ब्रह्म कमल। इसी चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं ब्रह्म कमल के बारे में, अलग अलग जानकारियाँ उनमें दी गई हैं। आज आपको ब्रह्म कमल के दिखा रहे हैं ये पुष्प जो कल खिले हुए थे, जन्माष्टमी के दिन खिले हुए थे और आज ये मुरझा गए हैं सूरज की पहली रोशनी के साथ। और कल जो कली थी वो आज खिली हुई है, ये देखिए। तो आज फ्लावरिंग भी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जुड़ करके देख सकते हैं वीडियो को। ये देखिए सुंदर सा पुष्प। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बगिया में भी ये पुष्प खिले, आपकी बगिया में भी ये पुष्प खिले, यदि आप चाहते हैं तो पूरे वीडियो देखिए। और ये हैं ब्रह्म कमल। कैसे पत्ती से ब्रह्म कमल खिलता है, क्या क्या देख रेख होती है, कौन सी खाद चाहिए, कैसे ग्रो करें, क्या सावधानी बरतें, मिट्टी किस प्रकार की हो, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। अंत तक जुड़े रहिए। मन में जो भी प्रश्न हो वो आप कमेंट में करेंगे, उनके उत्तर भी दिए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको छोटा सा भी गमला है वो आप ले सकते हैं। ये पत्ती आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी चाहें आप लाइए और इसे गमले में लगाइए। गमले में मिट्टी भुरभुरी हो, बहुत ज़्यादा चिपचिपी ना हो। उसमें खाद अगर आप ऑर्गेनिक डालेंगे, ऑर्गेनिक खाद बनाने की विधि भी यहाँ दी गई है चैनल में, वो आप देख सकते हैं कैसे हम ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं बिना किसी खर्च के। वैसा आप बना सकते हैं या बाज़ार से भी आप ला सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। पर ऑर्गेनिक खाद हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये पौधा खाद को नहीं बर्दाश्त करता है। इसके लिए लाइट खाद होनी चाहिए, भुरभुरी हो, जिसमें कोकोपीट भी हो, और पत्ते की जो खाद हम लोग बनाते हैं वो हो तो बहुत अच्छा रहता है। और बहुत सारे फ्लावर एक साथ खिलते हैं। पुराना जो वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं एक साथ खिले हुए बहुत से फ्लावर। तो ये ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल के संबंध में कहा जाता है कि जहाँ ये लगा होता है वहाँ वास्तु दोष मिट जाते हैं, सुख सौभाग्य लाता है, सकारात्मकता पॉजिटिव, और इसके जो ओरा होता है आसपास का वो बहुत पॉजिटिव होता है, सकारात्मकता की अभिवृद्धि होती है। आस्था, धर्म, संस्कृति, संस्कार और विश्वास से जुड़ा हुआ है। पूरी हरियाली से हरा भरा प्राकृतिक संदेश। तो जो प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, पौधे अपनी बगिया में लगाना चाहते हैं, वो ज़रूर से इस पौधे से जुड़े। ये हरियाली के साथ साथ आपको अध्यात्म से भी जोड़ेगा। तो ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बगिया भी ब्रह्म कमल से खिले, आपके यहाँ भी महक, और इतना महक रहा है चारों तरफ, एक पुष्प जब इतना महक रहा है तो जब सोचिए कि कल इतने सारे पुष्प यहाँ खिले हुए थे तो कितनी अच्छी महक होगी। बहुत तेज़ महक रहती है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ किसी ने परफ्यूम फैलाया हो, इत्र फैल गया हो। और एक अलग से खुशबू, ऐसी तो कभी किसी इत्र में भी नहीं मिलती है, एक अलग सी खुशबू इसमें आती है। तो ये नॉर्मल खुशबू से हटके है, बहुत सुंदर। जो इसके सफ़ेद भी आपन देखिए, एक अलग ब्यूटी है इसकी। एक एक पंखुड़ियाँ तो अलग हैं ही, और बाहर भी अगर आप नेचुरल देखेंगे तो आपको एक अलग एहसास होगा। ये प्राकृतिक उपहार है प्रकृति का। हमारी प्रकृति ने कितना कुछ हमें दिया है, बस हमको सहेजने की, संवारने की ज़रूरत है। आस्था से जब हम किसी चीज़ को जोड़ लेते हैं तो उसका रख रखाव आसान हो जाता है, उसमें शुद्धता भी रखते हैं। इस तरह के पौधे, जैसे तुलसी का पौधा है, वो भी एक शुद्धता की, उसमें आप खराब पानी डालेंगे वो मर जाएगा। ऐसे ही इस पौधे में भी आपको शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके यहाँ की पौधे शुद्धता हो। और जब ये ग्रो कर रहा हो उस समय तो पत्तियाँ बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए, जैसी हैं उनको रहने दें, क्योंकि थोड़ी भी छेड़छाड़ यदि इस पौधे से हुई तो ये फिर ग्रो नहीं करेगा और आपके यहाँ फ्लावरिंग नहीं होगी।
तो यही कारण है कि जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है उस समय इन पत्तियों को टच भी नहीं करना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए और साथ ही साथ उसमें कोई चेंजेस ना करें। नेचुरल तरीके से जो हो रहा है वो होने दें, क्योंकि ये बहुत सारी कली आती हैं इसमें, पर जो स्वस्थ पौधा होता है उसकी सारी कलियाँ फ्लावर में बदलती हैं, पर जो कमज़ोर पौधा होता है वहाँ सारी कलियाँ नहीं बदल पाती हैं। कीड़े भी इसमें बहुत जल्दी लगते हैं, पर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें केमिकल वाला नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो पत्तियों को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए इसका कीड़ा, देखिए ये लगा हुआ है, पर चूँकि फ्लावरिंग है, ये कीड़ा आपको दिख रहा है, तो अभी फ्लावरिंग चल रही है, इसलिए हम लोग इसमें कोई भी इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। पर जैसे ही फ्लावरिंग बंद हो जाएगी और अगस्त के महीने में इसकी हम लोग ट्रिमिंग भी करेंगे और साथ ही साथ जो है फिर से ये मिट्टी भी गुड़ाई इसकी करेंगे और पूरी मिट्टी की रिपोर्टिंग भी करेंगे और पूरा गमला जो है नए सिरे से तैयार करेंगे। लेकिन जब तक इसमें फ्लावरिंग है तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके यहाँ फूल नहीं खिल रहे, उसका कारण है कि वो ये गलतियाँ कर देते हैं। वो जब फ्लावरिंग का समय होता है उस समय मिट्टी बदल देते हैं, उस समय गुड़ाई करने लगते हैं, उस समय कीटनाशक डाल देते हैं या उस समय स्ट्रॉन्ग खाद डाल देते हैं। तो ऐसी जो गलतियां हैं वो आपके यहाँ फ्लावरिंग नहीं होने देंगी। अब देखिए ये पत्ती से उगने वाला है, अब अगर हम लोगों ने पत्ती में स्ट्रॉन्ग डाल दिया केमिकल या कीटनाशक तो पत्ती ही नष्ट हो जाएगी। फिर आपका कैसे ये फ्लावर खिलेगा, कैसे वो वजन लेगी। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान इसमें रखना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी यदि बरतेंगे, अभी ये सारी हैं, ये हम लोग को दिख रहा है, सूखी पत्तियां भी दिख रही हैं, साथ ही साथ कैसे मुरझे हैं। देखिए मुरझा गया है, फिर भी हम लोगों ने इसको अलग नहीं किया, क्योंकि अभी साथ ही साथ ये कल के फ्लावरिंग थी जो आज मुरझी है और ये आज की। अगर इसको तोड़ने लगते सुबह से ही तो इस पर असर पड़ता और ये भी हिलती फ्लावर और ये फूल फिर फ्लावरिंग नहीं होती। तो थोड़ी सी सावधानी आपको इस तरह से, जो फ्लावर होते हैं जो बहुत ही कोमल होते हैं उनको उगाने का तरीका अलग होता है और यही कारण है कि ब्रह्म कमल आपको बहुत ही कम घरों में खिलता हुआ मिलेगा। जहाँ खिल रहा है वहाँ तो बहुतायत मिलेगा, इतनी संख्या में मिलेगा कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता कि ये फूल खिल रहा है, पर अधिकांशतः आपको ये फ्लावर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं अनजाने ही। और ऐसा ही हम तुलसी के साथ भी करते हैं। देखिए इसी बगिया के साथ में ये हमारी है रामा तुलसी, नहीं ये ये रामा तुलसी है और ये श्यामा तुलसी, दोनों तुलसियाँ पास पास लगाई गई हैं। तुलसी के संबंध में भी वीडियो चाहिए तो आपको इसी चैनल में मिलेगा, आप सर्च करिए मिल जाएगा। और आज की जो पोस्ट थी वो ब्रह्म कमल पे थी। मन में कोई प्रश्न होंगे तो उनके उत्तर भी आप कमेंट करेंगे वीडियो में तो दिए जाएंगे। लाइव भी कई दिए गए हैं जिनमें क्रमिक विकास दिखाया गया है ब्रह्म कमल का। जो उगाना चाहते हैं ब्रह्म कमल वो सारे लाइव देखें और उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी।